नमस्कार, मैं डॉक्टर बिहारी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आज हम नीति शतक के मान शौर्य पद्धति के अंतर्गत 22वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, श्रुत श्यामोपि जराग्रसोपि शिथिल प्रायोपि कष्टाम दशा मापन्नोपि विपन्न दिधि तीरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्र शिभीन्न कुंभ पिशीत ग्राशे कि बद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणमत्ति मान महताम अग्रेसर है केसरी। श्लोक का प्रसंग यह है, कवि ये कहता है कि शेर सिंह चाहे वो थककर भूख के कारण बहुत ही कमज़ोर हो जाए, चाहे बीमार पड़ जाए, चाहे उसको भोजन के अभाव में बहुत कष्ट का सामना करना पड़े, उसकी कांति नष्ट हो जाए, प्राण निकलने तक की नौबत आ जाए, लेकिन फिर भी गजराजों के, हाथियों के, गंडस्थल के ग्रासों की एकमात्र अभिलाषा रखने वाला सिंह कभी भी घास नहीं खाता। सिंह कभी भी किसी भी चाहे परिस्थिति हो, कितना ही संकट हो, कभी भी घास नहीं खा सकता। वैसे कवि ने सिंह के माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्तियों का स्वभाव बतलाने का प्रयास किया है कि स्वाभिमानी व्यक्ति चाहे उन पर कितना ही संकट आ जाए, लेकिन फिर वो अपने सिद्धांतों समझौता नहीं करते। वो कभी भी भीख मांगकर नहीं खा सकते, अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति अपना धैर्य किसी भी परिस्थिति में जो है नहीं खोते। स्वाभिमानी व्यक्तियों के इस धैर्य युक्त स्वभाव का ही वर्णन इस श्लोक में प्रकारांतर से सिंह के भय कहानी से किया गया है। निज गौरव की रक्षा एक स्वाभिमानी व्यक्ति का बहुत ही बड़ा गुण होता है। वो सिंह की तरह अपने गौरव को हर हालत में बचाए रखता है। यही इस श्लोक का भावार्थ है। तो हम इस श्लोक को समझने के लिए सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय करते हैं और अन्वय करने के बाद शब्दार्थ और भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो अन्वय में जो शब्द है उनको मूल श्लोक में ढूंढने का प्रयास करिएगा। कवि भर्तृहरि कहते हैं, श्रुत श्याम अपि जराकृशपि श्रुत श्याम अपि जराकृश अपि शिथिल प्राय अपि कष्टाम दशाम आपनोति अपि कष्टाम दशाम आपन्न अपि विपन्न दिधीति अपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासे के बद्ध स्पृह मान महताम अग्रेसरः केसरी किम जीर्णम तृणम अत्ति। फिर से अन्वय देखिए, श्रुतय श्यामः अपि श्रुतय श्यामः अपि जरा कृशः अपि जरा कृशः अपि शिथिल प्रायः अपि कष्टाम दशाम आपन्नः अपि विपन्न दिधीति अपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशिट ग्रासे के बद्ध स्पृह मान महत्ताम अग्रेसर केसरी किम जीर्णमत्ति। तो कवि ये कहता है इस श्लोक में कि श्रुतय क्षामय अपि,
भूख से श्रुत यानी श्रुत यानी होता है भूख, शिक्षाम यानी कमज़ोर होना होकर भी, भूख के मारे अत्यंत कमज़ोर हो जाने पर भी, श्रुते क्षामपि यानी भूख के मारे अत्यंत कमज़ोर हो जाने पर भी, जरा कृषे अपि बीमारी के कारण, बूढ़ापे, जरा यानी होता है बूढ़ापा, तो जरा कृषे अपि बूढ़ापे में अत्यंत कृशकाय हो जाने के कारण भी, कृशकाय हो जाने पर भी, अर्थात जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी, शिथिल प्राय अपि अत्यंत कमज़ोर शरीर के अंगों के हो जाने के कारण, शिथिल प्राय यानी शरीर का ढीला हो जाने पर भी, अर्थात शरीर के शिथिल प्राय अपि यानी शरीर के बलहीन हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्न अपि आहार आदि न मिलने के कारण अत्यंत कष्टाम यानी अत्यंत कष्ट की दशा को आपन्नो अपि प्राप्त हो जाने पर भी, विपन्न दिधीति अपि, दिधीति बोलते हैं कांति को, विपन्न यानी नष्ट, नष्ट कांति अपि, नष्ट कांति वाला होने पर भी, मत्ते भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासे के बद्ध स्प्रिय, मत्त यानी मत वाले, इभेंद्र गजराजों हाथियों, मत वाले हाथियों के विभिन्न, विभिन्न यानी चीरे गए, मत वाले हाथियों के चीरे गए, चीर कर फाड़ दिए गए, कुंभ गंड स्थलों, कपोल स्थलों, जो गंड स्थल जो सिर के ऊपर का जो भाग है उसको, मत वाले हाथियों के चीर कर, चीर दिए गए, कुंभ गंड स्थल के चीर कर निकाले गए, गंड स्थल के पिशित, पिशित ग्रास, पिशित यानी मांस के ग्रास टुकड़े से, टुकड़े में एक बद्ध स्प्रिय, एक मात्र स्प्रिया रखने वाला, अर्थात मत वाले हाथियों के गंड स्थल का जो मांस है, उस मांस में से निकले गए, मत वाले हाथियों का जो गंड स्थल है, उस गंड स्थल को चीर कर निकाले गए जो मांस के टुकड़े हैं, उन मांस के टुकड़ों मात्र में, एकमात्र मांस में रुचि रखने वाला, मांस खाने की इच्छा रखने वाला, मान महत्ताम अग्रसर है, स्वाभिमानियों में सबसे अग्रगण्य, स्वाभिमानी जीवों में सबसे प्रथम स्थान रखने वाला केसरी शेर, किम जीर्णम तृणमत्ति, क्या घास के टुकड़े, सूखी जीर्णम तृणम, क्या सूखी घास को अत्ति यानी खाता है, अर्थात सूखी घास को या किसी भी तरह की घास को शेर कदापि नहीं खा सकता, शेर घास कभी नहीं खाता, शेर हमेशा मांस खाता है। तो कवि का कहने का भाव यह है, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति हो, शेर चाहे भूख के मारे कमज़ोर हो जाए, चाहे बुढ़ापे के कारण उसका शरीर बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो जाए, चाहे उसके शरीर के अंग शिथिल पड़ जाए, ढीले पड़ जाए, चाहे शेर को बहुत दिनों तक भूखा रहने के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़े, चाहे उसकी सारी कांति नष्ट हो जाए, प्राणों के निकलने की भी स्थिति आ जाए, सामने आ